प्रचार का पूरा दौर थम गया और राजस्थान आज वोट डालेगा। और यही वो दिन होता है जब पर्चा तो यानी कि एग्जामिनेशन पेपर होता है नेताओं का, लेकिन देती जनता है उसी दिन सीधे नंबर। काम हो चुका है इतना कि नंबर अच्छे मिल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और जनता भी बड़ी समझदार है। वो सारी बातें सुनती है, भाषणों को, नेताओं को, टेलीविजन देखकर, मोबाइल चेक कर कर और आकलन करने के बाद सही निर्णय लेती है। और अल्टीमेटली जो जनता का निर्णय है वो सभी को स्वीकार्य है। 30 साल की परंपरा, सब बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन परंपरा है। लोग भी कहते हैं कि हाँ, हम 5-5 साल के लिए लोगों को चुनते हैं। तो पिछली बार चुनाव प्रचार करते हुए ज्यादा दिक्कत हुई थी जब सत्ता में वापस लौटना था, या इस बार जब बचाना है? पिछली बार का जो चुनाव था उस समय हम लोग विपक्ष में थे और जो 5 साल का उस समय का कार्यकाल था 2013 से 18 का, उस समय कांग्रेस पार्टी के 200 में से 21 विधायक थे। बीजेपी का प्रचंड बहुमत दिल्ली और जयपुर में था और लोग कहते थे कि कई दशकों तक कांग्रेस नहीं आएगी। तो 5 साल का जो सफर, संघर्ष और जो वो समय था वो बहुत चुनौतीपूर्ण था। उस समय हमारे 21 से हम 5 गुना बढ़कर हम 100 आए, हमारी सरकार बनी। तो वो बहुत कठिन दौर था। इस बार तो हम सरकार में हैं, हमारे पास संसाधन भी हैं, हम लोग काम भी कर सकते हैं। तो इस बार का चुनाव लोगों को संतुष्ट करने वाला चुनाव था और हम लोगों ने पूरी ताकत से काम किया है, कैंपेन किया है। लेकिन हर चुनाव यूनिक होता है और जनता का मिजाज जो है इस बार वो रिवाज बदलने का लग रहा है मेरे को। पर किस आधार पर लग रहा है सर? क्योंकि हम लोगों ने जो देश भर में पार्टी का जो एक वर्कर है वो आज एनर्जाइज्ड है पहले से बहुत ज्यादा। और भाजपा का जो राजस्थान का लीडरशिप है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। कोई कुछ भी कहे लेकिन पब्लिक सब समझ रही है कि खिंचाव, तनाव आपस में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 5 साल निकले हैं वहाँ बीजेपी गायब रही। सड़कों पे, विधानसभा के अंदर कोई जनता की इशू उठा के आप पब्लिक में जाएं, उनकी आवाज बने। हम लोग विपक्ष में थे, बीजेपी के पास 165 विधायक थे 200 में से, लेकिन मैं अध्यक्ष होते हुए हम लोगों ने धरने, भूख हड़ताल, पद यात्रा, लाठी, जेल सब करा ताकि आवाज जनता की हम बने। बीजेपी ने वो 5 साल में किया नहीं। तो अब जाके वो रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उन लोगों को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। बीजेपी कहती है उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हाँ है, चेहरा तो हर जगह, चेहरा तो वो कर्नाटक में भी थे, चेहरा तो वो हिमाचल प्रदेश में भी थे, लेकिन हर स्टेट में लोग अलग अलग वोट डालते हैं। वो बात नहीं है जो 10 साल पहले थी। और देखिए 10 साल से बीजेपी दिल्ली में भी तो है ना। तो महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। तो एक थोड़ा बहुत लोगों के अंदर एक थकान भी आती है। 10 साल से लगातार वो सरकार है, बहुमत वाली सरकार है। और राजस्थान में मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश करी बड़े नेताओं को लाने की, क्योंकि यहाँ के जो नेता थे उनसे पार पड़ नहीं रही थी किसी की। पर बाकी जनता को क्या स्वीकार होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है सचिन पायलट सबको स्वीकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी बातें की, आपका मुद्दा रखा, आपके पिता का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पार्टी में वो सब कुछ आपको नहीं मिल पाया जो आपको मिलना चाहिए। नहीं, जो उन्होंने बोला वो सत्य से परे था। और चुनाव में अगर वो बात करते राजस्थान की, यहाँ के मुद्दों की, लोगों की, अपनी परफॉर्मेंस की, रिपोर्ट कार्ड की, ठीक होता। लेकिन उन्होंने हम लोगों के बारे में चर्चा करी ध्यान भटकाने के लिए। आप बताइए ना, प्रदेश में आप क्या करेंगे? या 10 साल से आप दिल्ली में हैं, आपने राज्य को कोई दर्जा दिया, कोई उद्योग लगाया, कोई परियोजना लेकर आए, कोई विशेष पैकेज दिया, उस पर तो नहीं कहा। उन्होंने हमारी बात की, वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट था, उसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने कहा मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में कि वो चुनाव लड़े सीताराम केसी जी के खिलाफ। उस समय सोनिया जी या कोई गांधी परिवार का सदस्य राजनीति में था ही नहीं, तो वो कहना गलत था। खैर, उन्होंने जो कहा वो कहा, लेकिन पब्लिक सब समझ रही है। और जहां तक आपने मेरी बात करी है, मैं तो 18 में पार्टी का अध्यक्ष था, आज कोई और अध्यक्ष है, लेकिन हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, एक टीम के तहत लड़ रहे हैं। और जो हार जीत होती है पूरी टीम की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने भी आपकी वीडियो को ट्वीट किया है, बहुत बातें उसके बाद भी हो रही हैं। तो क्यों नहीं करेंगे? वो हम पार्टी का काम कर रहे हैं। बड़े दिन से नहीं हो रहा था ऐसा कुछ। तो चुनाव तो अभी आया है ना, तो हम लोग पहले भी मिलकर लड़े हैं चुनाव और आज भी मिलकर लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। पर एक मंच पे आप लोग नहीं दिखे हैं ना कई बार इस चुनाव में? ऐसा नहीं, कई बार। अब देखिए, वो अलग कैंपेन कर रहे हैं, मैं अलग कैंपेन कर रहा हूँ। और जो हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी आए, प्रियंका जी आई, खड़गे जी आए, सब अलग अलग कैंपेन के, ताकि हम, इतना बड़ा राज्य है, 8 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, तो पूरे को कवर करना। और पब्लिक जान रही है ना कि काम कौन करता है। अब फोटो किसका है, पोस्टर किसका है, छोटा किसका है, बड़ा किसका है, इसमें अगर हम फंसे रहेंगे तो पब्लिक तक कैसे पहुंचेंगे? प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है अगर वो आंकड़े मिल गए तो, ये आपको यकीन है?
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी इस लायक होगा उसको पार्टी मौका देगी, क्यों नहीं देगी। लेकिन निर्णय जो है ये चुनाव के संपन्न होने के बाद, मतगणना में बहुमत आने के बाद विधायक और लीडरशिप तय करेगी किसको क्या करना है। ये बिल्कुल ये 18 में हुआ था, मैं अध्यक्ष था उस समय। हमने पूरा निर्णय करने के बाद एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली में जो भी पार्टी लीडरशिप तय करेगी तो सबको स्वीकार्य होगा। इस बार वही ऐसा होगा। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान पे लागू नहीं है, हर जगह हर बार ऐसा ही होता है। क्या लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है? लोगों के मन में ये सवाल नहीं, ये यकीन उनको है कि भाजपा एकजुट नहीं है। हम लोग तो एकजुट थे और एकजुट हैं। मैंने जो इशू उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया, कमेटी गठित करी और उस पर हमने उसकी पालना हुई सरकार के माध्यम से, तभी आज हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। ये तो हर बार तो हम, एक बार चुनाव हुआ हम सरकार में आए, हम 200 में से 56 पे रह गए, सेकंड टाइम सरकार बनी हम 200 में से 21 पे रह गए। इस बार हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए, हमने कुछ कोर्स करेक्शन किया बीच में, और मेरे जो इश्यूज हमने उठाए पब्लिक इश्यूज थे, यंग लोगों के इश्यूज थे, जनता के इश्यूज थे, उसको पार्टी ने सही मानकर उस पर सही समय पे कदम उठाया, इसलिए उसका लाभ आज पार्टी को मिल रहा है और सरकार को मिल रहा है। एक मुद्दा जिस पर इस बार वोट है, इस बार मुझे लग रहा है लोग डिलीवरी और प्रदेश की जनता का जो वेलफेयर है वो कौन सुनिश्चित करेगा, उस पर वोट है। क्या आप अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं अपील करना चाह रहा हूं कि प्रदेश के तमाम वो लोग, खासकर नौजवान लोग जो जिनको इस बार मतदान देने का पहली बार मौका मिला है, वो बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक पर्व है। इसमें पार्टी, विचारधारा, नेता सबका आकलन जनता करेगी, लेकिन पब्लिक को पहले अपना वोट डालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते नहीं है और फिर सरकार कोई अच्छी है बुरी है हम कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, बढ़ चढ़कर वोट डालना चाहिए, और जनता बहुत जागरूक हो गई है। लोग, आप जाते हैं टीवी वाले पूछते हैं, लोग मन बोलते कुछ नहीं है लेकिन बटन सही जगह दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।